जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 10th क्लास का VBI क्वेश्चन 2023 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूलों का योग तथा गुणनफल निम्न हो। तो जब क्वेश्चन में आपको मूलों का योग दिया हो तथा गुणनफल दिया हो तो आप इसमें देखिए करिएगा क्या, समझिए पहले कि इसमें मूलों का योग क्या होता है। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हमारा हो गया मूलों का योग। मूलों का योग जैसे ही मूलों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, और गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप समझिए इस टाइप से कि जैसे ही क्वेश्चन में आपको मूलों का योग और गुणनफल है तो वो योग जब दिया हुआ रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा मानना है और अल्फा इंटू बीटा मानना है गुणनफल को। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है 4 1, तो पहला को आपको 4 लिखना है और दूसरा को आपको यहाँ पर 1 लिखना है। इसका मतलब है कि पहला जो अंक आपको दर्शाता है अल्फा प्लस बीटा को दर्शाता है और दूसरा अंक दर्शाता अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक तो सब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही क्वेश्चन में देखना है कि मूलों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिमाग में चलना चाहिए, और जैसे ही आपको गुणनफल आ जाए तो समझना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा है। तो पहला अंक आपको अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अंक अल्फा इंटू बीटा। अब बहुत इजी है, आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, द्विघात समीकरण या बहुपद कहिए समीकरण। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब आप यहाँ पर करिएगा क्या, यहाँ से आप इसको बैठा लीजिए, यही आपका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर तो सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस से प्लस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 4 दिया हुआ है, 4 रखेंगे। ये एक्स है, आप एक्स रख दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए, अल्फा इंटू का बीटा कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 दे दीजिए। ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। फिर से आप यहाँ समझिए कि अल्फा प्लस बीटा पहला अंक, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, और द्विघात समीकरण को आप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 4 रख देंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू 1। ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, सिंपली इसको आप सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए ये हम चेंज करते हैं, आपको भी समझ में आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर पहले दूसरा क्वेश्चन है 3 और -3, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है आपका 3 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर हमारा -3 हो गया। ठीक है, पहला को अल्फा प्लस बीटा, दूसरा को अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर ऐसा ही एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारा 3 है, एक्स साइड में लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा हमारा -3 है। ये भी दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख चुके होंगे। अगर हम तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आपको 6 रखना है, और इसको भी डिलीट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तीसरी क्वेश्चन में 6 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहला हमारा 6 और यहाँ पर दूसरा हमारा 8, मतलब अल्फा प्लस बीटा 6 और अल्फा इंटू बीटा हमारा 8। तो एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसा ही रहेगा, प्लस अल्फा प्लस बीटा हमारा 6, यहाँ पर एक्स लगा दीजिए,
प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 8। ये इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। तो पहला स्टेप हमारा था कि द्विघात बहुपद को किस टाइप से ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है कि सिद्ध करे रूट एक अपरिमेय संख्या। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हम बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल एकदम सही तरीके से इसको समझें। सिद्ध करें कि रूट एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है तो आपको मानना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ √2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम लोग मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे P/Q बराबर √2, P/Q बराबर √2। उसके बाद नीचे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ जब आप वर्ग करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपको P² बटे हो जाएगा Q² बराबर हो जाएगा आपको 2, बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ से अगर क्रॉस आप गुना करते हैं तो P² बराबर हो जाएगा 2Q², इस टाइप से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, यहाँ इस टाइप से लिखना है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि √2 क्या था, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग जो माने थे √2 क्या था, मान लिए हम लोग कि परिमेय संख्या जो क्या है गलत। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको इसी टाइप से इसको सोल्व करना है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला स्टेप है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूल निम्न हो। देखिए इसमें पिछला क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, लेकिन उसमें आपको दिया था कि योग दिया है और गुणनफल दिया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको बोला है कि मूल निम्न है। तो मूल के मतलब होता है पहला आपको मानना है अल्फा और दूसरा को मानना है आपको बीटा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपको कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, और निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो 3 + 4 करिएगा तो आपको 7 आएगा। अब उसके बाद निकालना अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब क्या, गुना। तो यहाँ से 3 गुने क्या करिएगा 4, तो आ जाएगा आपका 12। क्या आ जाएगा 12। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक बार जोड़ना है दोनों को। अगर क्वेश्चन में योगफल और गुणनफल नहीं दिया हो और द्विघात बहुपद पूछे ज्ञात करने के लिए, तो आपको करना क्या है,
एक बार दोनों अंक को जोड़ना है और एक बार दोनों अंक को गुना करना है। तो ये आपको अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण तो जानते हैं, तो एक्स स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो 7x चिपका देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा अल्फा इंटू बीटा तो 12 को यहाँ चिपका देंगे। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया। ठीक है, एक हम आप लोग को रूट वाला बता देते हैं। रूट वाला देखिए, पहला को अल्फा यहाँ पर हमारा है 2√2 और दूसरा को आपको बीटा लेना है जो कि आपको √2 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार जोड़ना है, तो 2√2 और प्लस √2 क्या होगा, आपको कहा जाए कि एक आम और एक आम दे दीजिए, मतलब 2 आम एक आम और दे देंगे, कितना हो जाएगा 3 आम हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ 2 रूट है, मतलब 2 आम है और एक आम और आ गया, तो मिलके आपको यहाँ पर 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अगर इसको आप गुना करते हैं, देखिए एक बार गुना करना है इस टाइप से, तो करना क्या, देखिए ये तो 2 लिखिएगा, ये समान जब जाति का होगा एक जैसा तो यहाँ रूट हट जाती है, मतलब यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे आप सीधा सीधी ऐसा रखिए कि एक जैसा हो, मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई आपको 3 दिया हो, इसका वैल्यू आपको 3 आएगा। ठीक है, और अगर इसका डिफरेंस मान लीजिए 5 रहता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, मतलब क्या हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर एक जाति का रहेगा, एक जाति का, तो वो क्या हो जाता है हट जाता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है हट जाता है। और अगर मान लीजिए कि अलग अलग जाति है तो वो आपस में चिपक जाती है, मतलब गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन करने का बात है, तो इक्वेशन भी आपका समझिए रेडी हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम लोग लिख देंगे प्लस, और अभी आप लोग को बताएं कि अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल के लाए हैं, तो √3 2x प्लस अभी यहाँ पर 4 आ गया है अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा इक्वेशन भी तैयार हो गया। ये सब ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से देखें और समझे। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित को भिन्न में बदले, निम्नलिखित को भिन्न में बदले। जैसे 0 पॉइंट आपको क्या लिखा हुआ है, 0.6 के पावर यहाँ रेक लिखा हुआ है, यहाँ बार जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये देखिए क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं इसको भिन्न में बदलना तो 6 लिख देना है, और एक अंक पर अगर बार है तो 1 9 डालना है, इसको कट कर दो, 2 तिया 6 3 तिया 9, ये हमारा भिन्न तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर और समझते हैं इसके अलावा, जैसे ये क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 33 दिया होता है, तो आप 33 पर सबसे पहले यहाँ लिखिए, 33 लिख दीजिए, और बटे में 2 अंक पर बार है तो आपको 999 लिख देना है, काटिएगा 33 तिया 99, 1/3 आपका भिन्न तैयार हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको भिन्न में चेंज करेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2.66 के पावर बार दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको टोटल संख्या बनाना है, मतलब 266 बनाना है, और यहाँ पर टोटल बनाने के बाद जिस पर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, और बटे में
जिस पर बार है, कितना संख्या अंक पर है, तो 2 गो पर है, तो 2 गो आपको 9 लिख देना है। तो यहाँ से आप इसको घटाइए, तो यहाँ हो जाएगा 264/9, 99 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा ही इसको छोड़ दीजिए, तो ये हमारा भिन्न हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेली इस चैनल पर मिलेंगे। इस चैनल से जुड़े रहें और शेयर, सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो कमेंट भी आप ज़रूर करें। धन्यवाद।